तो मैं समझता हूं कि पूरी तरीके से फेक कहानी गढ़ी गई है और ये पूरी तरीके से केवल और केवल अपने विरोधियों को ठिकाने लगाने का ये सरकार काम कर रही है। वंचित योजनाओं से भी वंचित रहते थे और सरकारें अपनी मौज मस्ती करती थी, उनको इससे कोई मतलब नहीं था। उनकी सरकार रहनी चाहिए, बाकी जाए भाड़ में, यही करते थे ये लोग। सुल्तानपुर डकैती मंगेश यादव एनकाउंटर पर विपक्ष हुआ एकजुट। अजय राय चंद्रशेखर सड़क पर उतरकर मंगेश को दिलाएंगे न्याय। राहुल गांधी बोले भाजपा उत्तर प्रदेश में कानून की धज्जियां उड़ा रही है। अब संसद से लेकर सड़क तक मंगेश यादव के लिए विपक्ष करेगा संग्राम। योगी बोले गुंडे मवालियों को संरक्षण देने वाले हुए एकजुट, पाई पाई का देना होगा हिसाब। आज उत्तर प्रदेश के गुंडे मवाली या तो उत्तर प्रदेश छोड़ चुके हैं या फिर भगवान को प्यारे हो गए हैं, क्योंकि बाबा के बुलडोजर के बाद एनकाउंटर बुलडोजर ने रफ्तार पकड़ी है। ये रफ्तार रुकने का नाम नहीं ले रही है। हाल ही में मंगेश यादव के एनकाउंटर को लेकर यूपी चर्चाओं में बना हुआ है। दरअसल मंगेश यादव एनकाउंटर कांड पर अब सियासत और भी गर्मा गई है। दिन ब दिन कोई न कोई नेता विपक्ष इसे एक मुद्दा बनाकर सत्ता पक्ष पर निशाना साधते हुए नजर आता है। इसी बीच अजय राय लल्लू भी मंगेश यादव के घर उनके परिजनों को सांत्वना देने पहुंचे, तो वहीं उन्होंने एनकाउंटर को फेक बताते हुए जमकर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सोमवार को सुल्तानपुर एनकाउंटर में ढेर हुए 1 लाख के इनामिया डकैत मंगेश यादव के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी थी। साथ ही कहा था कि मंगेश को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस सड़क पर उतरेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने सरकार बनने पर उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ को ठीक कर देने की भी बात कही। डकैत मंगेश यादव एनकाउंटर को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पहले ही सवाल खड़े कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि मंगेश यादव का एनकाउंटर जाति देखकर किया गया। इसके बाद सपा का एक डेलीगेशन भी मंगेश यादव के परिवार से मिलने जौनपुर पहुंचा था। अब कांग्रेस ने भी इस एनकाउंटर पर सवाल खड़े करते हुए सियासत शुरू कर दी है। सोमवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय अगरोरा गांव पहुंचकर मंगेश यादव के पिता से मुलाकात करते हैं। परिवार को सांत्वना देने पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हमारी पार्टी सड़क पर उतरकर न्याय दिलाने का काम करेगी। पार्टी आज राजभवन में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी की पुलिस और एसटीएफ मनमानी करते हुए फर्जी एनकाउंटर कर रहे हैं। इन सब में सीधी सादी जनता पिस रही है। मंगेश यादव इकलौता बेटा था, उसकी फर्जी एनकाउंटर में हत्या कर दी गई। वहीं अजय राय कहते हैं कि सरकार चुन चुन कर विरोधियों की हत्या करवा रही है। ये सरकार तानाशाही हो चुकी है। सरकार के कहने पर ही पुलिस और एसटीएफ काम करती है। सरकार बदलते ही पुलिस और एसटीएफ को ठीक भी कर देंगे। 2024 में जनता ने वाराणसी में मोदी जी को सबक सिखा दिया। अब 2027 में योगी जी की बारी है। जो आज चल रही है योगी जी की सरकार, इसने पूरी तरीके से इस परिवार के साथ अन्याय किया है और इस व्यक्ति की हत्या कराई गई। ये हत्या जो आप लोग बता रहे हैं, परिवार का भी आरोप है, फैक्ट कहाँ से सामने आ रहे हैं इसके? फैक्ट इसलिए आ रहे हैं सामने कि जो व्यक्ति डकैती करेगा, जो व्यक्ति चोरी करेगा, वो अपने घर पे सोएगा और उसका बाप टैक्सी गाड़ी चला रहा है ओंकारेश्वर में जाके। तो मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से फेक कहानी गढ़ी गई है और ये पूरी तरीके से केवल और केवल अपने विरोधियों को ठिकाने लगाने का ये सरकार काम कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं अखिलेश यादव, राहुल गांधी या पूरी कांग्रेस, पूरी सपा मुद्दे को भुनाने के लिए, राजनीति करने के लिए नहीं? भुनाने की कौन सी बात है इसमें? आज सरकार ने आज जिस तरीके से इस परिवार के साथ अत्याचार अन्याय किया है, आप देख सकते हैं कि बाप गाड़ी चला रहा है और बहन और माँ के साथ बेटा घर पे सोया है और उसको ले जाकर मारा जा रहा है। इसमें तो मैं समझता हूँ कि ये तो संवेदना का समय है। लोग संवेदना प्रकट कर रहे हैं और अब उस अन्याय के खिलाफ लोग खड़े हैं, चाहे राहुल जी हों, चाहे हमारे अखिलेश जी हों, अत्याचार अन्याय के खिलाफ। और जहाँ अत्याचार अन्याय होगा वहाँ हम मजबूती के साथ हमारे एक कार्यकर्ता खड़ा रहे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी परिजन के साथ कितना खड़ी है, कहाँ तक न्याय? नहीं, बिल्कुल हम खड़े हैं। हमारे बिल्कुल हम लोग इनकी आर्थिक मदद भी करेंगे, इनका पूरा सहयोग करेंगे और कांग्रेस जो कहती है वो करती है।
अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, लगातार हमला योगी पर कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार पर कर रहे हैं, लेकिन कहीं से कोई टस से मस नहीं हो रहा है। देखिए, अब ये सरकार अत्याचार अन्याय कर रही है। जब डकैती 12 बजे होती है, बगल में एसपी ऑफिस के बगल में होती है, थाने के बगल में होती है, उस समय कुछ भी नहीं हुआ, दिन में लूट कर चले गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद आप निर्दोष को ले आके मारते हैं और अपनी जो है छाती पीटते हैं। मैं समझता हूं कि निश्चित तौर से ये सरकार, आज जनता ने मन बना लिया है, जनता निश्चित तौर से इनको उखाड़ कर फेंकेगी। राहुल जी और अखिलेश जी जो अत्याचार अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ लगातार बोल रहे हैं और खड़े हैं। शीर्ष नेतृत्व से क्या निर्देश है आप लोगों को? शीर्ष नेतृत्व से लड़ना है, संघर्ष करना। जहाँ अत्याचार अन्याय होगा, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता मजबूती से लड़ेगा और न्याय के लिए इनके परिवार के साथ खड़े हैं। जैसे ही ये कहेंगे उस तरीके से हम लोग इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। फर्जी इनकाउंटर लगातार आप लोग बता रहे हैं, तो इसकी लड़ाई कहाँ तक, कितने समय तक लेकर चलेंगे? अब देखिए, ये सरकार लगातार अत्याचार बुलडोजर चला रही थी। अभी बुलडोजर पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगाई ना, इनकी ही बुलडोजर पे रोक लगी ना, इसका मतलब कि गलत ये कर रहे थे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रोका इसको और हिदायत दी कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, न्यायपालिका यही हो गए हैं, न्यायपालिका तय करेगा। हम लोग लड़ रहे हैं और निश्चित तौर से इसको अंजाम तक ले जाएंगे। लाल बिहारी यादव जी आए थे, उन्होंने कहा था हम एप्लीकेशन दे रहे हैं, एसपी एप्लीकेशन नहीं ले रहा है, FIR दर्ज नहीं हो रही है। FIR नहीं, उन्होंने ऑनलाइन FIR दर्ज करें। तो इस तरह से जो सुनवाई नहीं हो रही, FIR तक नहीं ली जा रही है, इस पर क्या स्टैंड है? मुझे लगता है अगर पुलिस FIR नहीं ले रही है तो इसको न्यायपालिका से 156 दिन में जाके इनके खिलाफ FIR कराना चाहिए। आप लोग सर इस तरह कोई लिखित शिकायत करेंगे? निश्चित तौर से मैं आया हूं, मैं तो अभी जानकारी प्राप्त की है। मैं अभी आज ही जो है कार्यालय पहुंचकर महामहिम राज्यपाल को इनके लिए पत्र लिखूंगा कि इस पर तत्काल जो है न्यायपालिका से इसकी जांच कराई जाए। कितना दुखी है कांग्रेस कमेटी उत्तर प्रदेश की इस घटना को लेकर? क्या इस तरह की घटनाएं जितनी नहीं, कितना दुखी है, इसमें भी कोई पैमाना थोड़ी होता है कितना है कि हम दुखी हैं, हम लोग सब लोग दुखी हैं। सब लोग आज बहुत ही अंदर से एक एक व्यक्ति, कांग्रेस कमेटी नहीं, पूरा देश, पूरा समाज इनके साथ खड़ा है। आज निश्चित तौर से हम जितनी ताकत है उतनी ताकत से इनकी मदद करेंगे। अगला स्टेप क्या है कांग्रेस का? मैंने कहा ना कि जौनपुर में अगला स्टेप ये होगा कि अगला स्टेप मैं राज्यपाल को आज पत्र लिखने जा रहा हूं और इस पे न्यायिक जांच की मांग करूंगा। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में गुरुवार की सुबह 1 लाख के इनामी बादशाह को एसटीएफ ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। इस मामले को एक दिन भी नहीं बीता था कि सूबे में विपक्षी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सियासत शुरू कर दी। अखिलेश यादव ने मारे गए बदमाश की जाति को लेकर यूपी की योगी सरकार पर जातिवाद का आरोप लगाते हुए डकैती में शामिल अन्य बदमाशों को लेकर योगी सरकार पर तंज कसा था और कहा था कि डकैती में शामिल लोगों का सत्ता पक्ष से गहरा संबंध था। तभी दिखावटी एनकाउंटर में सिर्फ जाति को देखकर जान ली गई है। तो वहीं इसी मामले पर अखिलेश यादव को चंद्रशेखर आजाद रावण का भी साथ मिला। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष अखिलेश यादव के इस बयान को निराधार बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव की भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण का साथ मिलना अपने आप में एक बड़ी बात मानी जा रही है। आपको बता दें कि भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण ने अखिलेश का साथ देते हुए एक्स पर लिखा कि सुल्तानपुर में सर्राफा कारोबारी डकैती के मामले में आरोपी जौनपुर निवासी मंगेश यादव के एनकाउंटर पर आरोपी की मां द्वारा उठाया गया सवाल चिंता का विषय है। एनकाउंटर शासनिक हत्या का साधन बन गया है। शासनिक हत्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्राप्त जीवन की आजादी के मौलिक अधिकार की भी हत्या है। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से मामले को संज्ञान में लेकर उच्च स्तरीय न्यायिक जांच कराने का निवेदन करता हूं। तो वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मांग की कि यूपी में सभी संदिग्ध मुठभेड़ों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और वर्दी पर लगी खून की छींटें साफ होनी चाहिए। वहीं राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी शासित राज्यों में कानून और संविधान की धज्जियां वही उड़ा रहे हैं जिन पर उनका पालन कराने की जिम्मेदारी है। सुल्तानपुर में मंगेश यादव की मुठभेड़ में मौत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भाजपा रूल ऑफ लॉ पर यकीन नहीं करती। आपको बता दें कि सुल्तानपुर में एक सराफा व्यापारी की दुकान पर डकैती डालने वाले मंगेश यादव का गुरुवार की सुबह एसटीएफ ने एनकाउंटर कर दिया था, जिसमें 1 लाख के इनामी बादशाह मंगेश यादव को गोली लगने से मौत हो गई थी। इस एनकाउंटर के दौरान उसका एक और साथी भाग निकला। आपको बता दें कि बीते 28 अगस्त को सुल्तानपुर शहर के ठटेरी बाजार में भरत सराफा के यहाँ पर दिन दहाड़े करोड़ों की लूट की गई थी। वहीं इस पर सीएम योगी क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं, आपको सुनाते हैं। क्या उत्तर प्रदेश के अंदर होता था 2017 के पहले?
यही उत्तर प्रदेश है जहां पर हर जिले में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेतृत्व में बनने वाले माफियाओं की समानांतर सरकारें चलती थी। ये अंबेडकर नगर में भी चलती थी। याद करिए, हिंदू जागरण मंच के अध्यक्ष, टाटा जनपद के ही निवासी, हमारे एक प्रमुख कार्यकर्ता की हत्या यहां होती है और कोई सुनवाई नहीं होती, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। तब भी मुझे आंदोलन करने के लिए अंबेडकर नगर जनपद में आना पड़ा था। तब भी हम लोगों ने आंदोलन किया था उस माफिया के खिलाफ और समाजवादी पार्टी की सरकार की अराजकता के खिलाफ। कौन ऐसा जिला था, चाहे वह अंबेडकर नगर जिला रहा हो, अयोध्या रहा हो, मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, कोई जिला ऐसा नहीं था जहां पर कोई न कोई बड़ा माफिया समानांतर सरकार चला करके आम जनता की आवाज को दबाता था, गरीबों की आवाज को दबाता था, पिछड़ों की आवाज को दबाता था और दलित वंचित योजनाओं से भी वंचित रहते थे और सरकारें अपनी मौज मस्ती करती थी। उनको इससे कोई मतलब नहीं था। उनकी सरकार रहनी चाहिए, बाकी जाए भाड़ में, यही करते थे वे लोग। लेकिन 17 के बाद एक एक करके माफिया कहां चले गए ये भी आप सब जान रहे हैं। माफियाओं की छुट्टी हो गई, माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया। जो पर्व और त्योहार में विघ्न बाधा डालते थे, विघ्न बाधा समाप्त हुई। अब पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर जो खतरा पैदा करते थे वे सभी गायब हो गए और जो बचे हैं वे भी अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे होंगे।